आज हमारी कुटिया धन हो गई और सोशल मीडिया है तो आप भी घर बैठे दर्शन करिए सिद्ध महात्माओं के, क्योंकि कोई सिद्ध ना है, सब सिद्ध हैं महाराज। अरे नहीं राम ने महाराज, कहा ना कि यहाँ जितने जो महात्मा बसते हैं सब राम जी। लक्ष्मण जानो। महाराज जी, हनुमान जी महाराज जी के दर्शन आप करना चाह रहे हैं? चलिए देखिए, हमारे महात्मा जी आज आ गए और इनके आने से हमारी भूमि धन हो गई। मुझे आज इतना मैं आनंदित हूँ और खुश हूँ। और ऐसे संतों के दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं, क्योंकि महात्मा जी का आगमन हुआ। आइए आइए आइए, महाराज जी का आगमन हुआ और मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि कितनी मुझे खुशी हो रही है। महाराज जी के चरण आज हमारी कुटिया में पड़े और हमारा आज जो मुझे लगता था कि हमने ये जो चैनल बनाया है यूट्यूब, तो मेरा ये सपना पूरा हो गया। कम से कम इनके माध्यम से अगर हम चैनल नहीं बनाते, सेवा भाव नहीं करते, तो हम गुप्त महात्माओं के कभी दर्शन नहीं कर पाते। क्यों चौहान साहब, आप भी पीछे आइए। ये महाराज जी हमारे रहते हैं शेर और चीता के साथ, बहुत घने जंगल में। हाँ, घने जंगल में। आपने देखा? जी बिल्कुल देखा हमने। हाँ, हम तो कल ही गए थे। आप गवाही हैं, आप साक्षी हैं चौहान साहब। ये महाराज जी छोटी सी अपनी कुटिया है और यहाँ हमारे महात्मा जी रहते हैं। और आज हमारी, आइए हनुमान जी के दर्शन करवा दें पहले, फिर बैठते हैं। हमारी कुटिया धन हो गई। महात्मा जी के आने से मुझे इतना हर्ष हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में नहीं कह सकता, इतनी प्रसन्नता। जी महाराज जी। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। हनुमान जी ठीक। मैं ये बोल रहा हूँ कि बढ़िया आश्रम है, रमणीक है और अच्छा लगा मुझे तो यहाँ। अच्छा। एकांत है, हाँ मणि है। बढ़िया है आश्रम, ठीक है, बहुत बढ़िया जी जी। रमणीक। और जो चलो मिलना जुलना की कोई बात ना, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये क्षेत्र तो देख चले। नहीं अभी तक हमने देखा ही नहीं है, इधर आए ही नहीं। अच्छा, तो बड़ा अच्छा रहा यहाँ ना, ये भी तो देख लिया। वहाँ रहते आपको समय कितना हो गया? आप जहाँ पे रह रहे हैं? वो तो 2 साल हुई हुआ, तो बैठ जाइए 25 साल चौहान से साहब। आया हूँ। पहले टाटी घाट रहा, हैं? टाटी घाट, फिर वहाँ बैठ जाइए चौहान जगह साहब। टूट गई मेरी। बैठ जा जाओ। तो फिर यहाँ आया। प्रशासन हटवा दी क्या? अरे बाबा जी ने, प्रशासन बेचारा नहीं हटवाता है, हम्म? प्रशासन नहीं हटवाता, बाबा जी ने तोड़ फोड़ कर दिया। बाबा लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक ईर्षा- बाबा के साथ ऐसा कैसे करते हैं? बाबा जी में ईर्षाएं होती हैं। कौन से टाटी घाट? टाटी घाट वो सिद्ध शेर एक जगह नहीं रहते, नहीं रहते ना, है ना। वो सब कोई नहीं जानता है। सिद्ध शेर एक जगह नहीं रहते। नहीं रहते, हमको मालूम। जी जी। लीजिए अब थोड़ा सत्संग महाराज जी से ज्ञान और भक्ति की पूछ लीजिए, ज्ञान की भंडार। पूछना क्या था महात्मा जी से, यही हम पूछ रहे थे कि मतलब एक संत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब अभी तक ये टाठी घाट में रहते थे कह रहे, तो वहाँ से कह रहे कि संतों ने ही वहाँ से निकाल दिया। देखो तो मतलब सुन के आश्चर्य लगता है। ये कारण, संत एक अब संत के कलयुग साथ का ऐसा कारण है कि बेअगर संत तुम देखते हैं, सतयुग, द्वापुर, त्रेता, द्वापुर में रहे वो, अब कहाँ संत। पहले संत लोग वन में रहते, कंद मूल खा करके निर्वाह करते, उनमें ईर्षा दोष खत्म हो जाता। लेकिन अब ईर्षा दोष भरा पड़ा है, वही नमक मिर्ची खा रहे, वही सेठों का दान खा रहे, तो ईर्षा दोष तो है ही। सही एक बात दूसरे है। गुंडागर्दी ऐसी गांव में फैलती है, ऐसी ये फैला। वो कहते मैं अपने छत्रियों में शेर हूं, तो अपनी हुकूमत दिखाते हैं कि लो हमने भगा दिया। और क्या, यही तो होता है। अब हमने सोचा कौन है, एकता बन गया उनका टाठी घाट में, 2-1 अपनी एकता में हो गए, मैं अकेला रह गया। तो मैंने एक पंडित ने कहा कि मोरे महाराज तुम अकेले कहाँ तक झगड़ोगे, नहीं ये फिर पीट देंगे तुम्हें, और फिर जाते मरन दो, इनके किनारा ही मारपीट ठीक। भी करते हैं वो संत? खूब मारपीट क्यों नहीं करते हैं, सब होता है। फक्कड़ है वो, फक्कड़ करता है मारपीट, जो हाथ में आ जाएगा वही मार देगा। संत तो किसी से मारपीट वैसे सुना ही नहीं कि ये ऐसे करते हैं। फक्कड़ भी नहीं है, वो धनवान है, वो वही तो तो फक्कड़ है, ईर्षा दोष है उनके अंदर। वही तो फक्कड़ है ना। अब ईर्षा दोष है जहाँ तो ऐसा ही होता है। भाई उदाहरण स्वरूप आप यहाँ विराजमान हैं सब लोग, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ विराजमान हो जाए, आप कहते नहीं इतना कब्जा हमारा है यहाँ, हम नहीं रोकने देंगे आपको, तो फिर हम रोकना चाहते हैं तो आप हमको भगाएंगे, तो कैसे भगाएंगे? मारेंगे, गाली देंगे,
अच्छा, तो वो ये ऐसे। समझते हैं कि ये जंगल मेरे बाप का है। हाँ जंगल में वो तो मेरे बाप का है। मैं जो बता रहा हूँ टाटी घाट जैसा अन्याय तो कहूँ भारत वर्ष में है ही ना। मतलब ये अगर तुमने ये आश्रम बना लिया यहाँ, दूसरा आ जा झोपड़ी रख महात्मा, ली तो अगर। बस जा, हमें क्या मतलब, हमने आश्रम में वो तो अपने उनका साथ- मतलब है कि ये आश्रम बना वहां तक वो महुआ का पेड़ है, इतने ग्राउंड में और दूर तक हम नहीं आने देंगे। अच्छा। और तुम्हें डंडा में, अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है, तुम में बाहुबल है, तो भले कहूँ उनकी कुटिया में घुस जाओ, जब भी कुछ नहीं कहेंगे। अब भाई सबका बहुमत थोड़ी होता है। अब कोई अकेला महात्मा है या 4 महात्मा पहले तो रह रहे, तो उनका तो बहुमत है ही। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा बस करते हैं। यही हो रहा टाटी घाट में, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही। अब मैंने चक्की सोचा घाट में भी ऐसा ही है, चक्की घाट टाटी। चक्की घाट ही बारे तो मोहनदास नहीं कुटिया थोड़ी मेरी, अच्छा। जो मोहनदास बर के नीचे रहते हैं जटा बारे, हाँ हाँ वो सब ऐसा ही खेल है। और फिर कुछ नहीं, फिर क्या करते हो, 1-2 और उनके संग लग गए, जट कुटिया तोड़ गए। फिर और ये कहते हैं यहाँ रहोगे तो हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा। फिर पंडित ने कहा, बोले महाराज एक पंडित मेरा प्रेमी था, बोले कि तो कोई चेला तुम्हारा हो तो इन्हें पिटवा दो, तो ये शांति पकड़ जाएंगे। वो कोई अच्छी बात नहीं मानी। बाहरी कोई तपस्वी साधु आता है तो आज की स्थिति यह है कि वहाँ कोई रह नहीं सकता तपस्वी साधु। हाँ नहीं रह सकता, वो तो उनके ही जैसा रहेगा। बस वही टिक सकता। अब हम तो जो कह रहे, किसी ने बोले महाराज ये वन सेंचुरी बन जाएगा, साधु भगाए, कुटियां मुटियां सब कोई ने नहीं, तो हमें तो बढ़िया ये आडम्बरी साधु चले जाएंगे सब, हम तो पैसे चौरे में रहते हैं, जब भी रह लेंगे हम तो। कब जाएंगे, बने तो बन तो जा सेंचुरी, ये पूरे जंगल का सेंचुरी को बता रहे। एक बुढ़ा रेंजर है, वो कह रहा था कि बोले महाराज बाउंड्री होगी पूरे की। महाराज जी आप गृहस्थी का सामान क्यों नहीं रखते? गृहस्थी का सामान तो जब रखें जब कोई आवे, जब आता ही नहीं है तो क्या रखें? किसके लिए रखे? किसके नहीं, लिए? दूसरे की बात कर रहे हैं, अपने लिए, आप स्वयं के उपयोग के लिए कोई सामान क्यों नहीं रखते? अब स्वयं उपयोग हमें वही लगता है कि जिस समा के चावल की रोटी बना लेते हैं तो भट्ट लगा दी, उसी में सेक लेते हैं, बस फिर क्या रखे, यही हमको लगता है। पर और चीज लगा ही नहीं रही कोई, तो क्या रखे उसको भाई, और कोई चीज लगती ही नहीं है, फिर क्या सामान रखे? अपना खाना पीना वही फलार करना और बस, तो फिर क्या है यही है। कितना बर्तन। तो ये पतीली है। मैं ये बोला कि पिछले वर्ष के दिनों में, इन्हीं दिनों से थोड़ा और पहले ये उस क्षेत्र में आए। उस क्षेत्र में आने के बाद 2 महीने तक इन्होंने केवल गंधाती बोलते हैं, जो यहाँ पूरे जंगलों में फैली हुई है, जो ये गंधाती का पेड़ है, इसके पके हुए फलों को खा करके इन्होंने 2 महीने का समय बिताया। मीठा होता है। और इसके बाद मुझको पता चला कि एक महाराज जी आए हैं जो कि जंगल में रहते हैं और मैदानी भाग में, तो मेरा दर्शन करने की इच्छा हुई। मैं भी अभी देहात से ही 2-3 साल पहले यहाँ के लिए आया था। अच्छा, हाँ, मतलब मेरा भी आश्रम, अब चलेंगे, आपके सब दर्शन हो रहे हैं। मैं भी 15 साल पहले यहाँ रोगधाम नई बस्ती में ज़मीन खरीद ली थी, लेकिन बाल बच्चों की सेवा में अभी तक अपने बाल बच्चों को, जो मेरा गृहस्थी का भार था उसके में लगा था। आप कहाँ से हैं महाराज जी, अपना परिचय बताइए। मेरा धाता कस्बा है और खागा तहसील है और जिला फतेहपुर है। गांव कौन सा है आपका? धाता गांव ही है मेरा, धाता नगर पंचायत ही मेरा गांव है। अच्छा गांव मतलब शहर के रहने वाले हैं क्या? हम ये नगर पंचायत का रहने वाला हूँ, शहर नहीं, कस्बा का रहने वाला हूँ। कस्बा है। तो मेरी भी भावना, आत्माएं कुछ कह रही होंगी, चित्रकूट का आनंद लेने के लिए सो व्यापार करता था, व्यापार में घर गृहस्थी वहाँ बनाया, थोड़ा पैसा बचा तो यहाँ ज़मीन डाल ली। अब बाल बच्चों को शादी कर दिया, दुकान करवा दिया, उनसे निवृत्त होके अब मैं 2-3 साल से यहीं चित्रकूट में ही आ गया हूँ। पर की साल इनसे परिचय हुआ? पर पिछले वर्ष मेरा इनका परिचय हुआ। परिचय होने पे ये बाजार की ओर आए, आश्रम की ओर, तो एक भड़िया मिट्टी वाला बर्तन ले आए और समा का चावल ले आए, तो बोले पका दिया करो। मैंने इनसे पूछा क्या खाने पीने की क्या व्यवस्था है,
तो अर्थ से तो मैं भी कमज़ोर था, लेकिन सावा का चावल लाते थे तो ऐसे ही ईंटों से, मतलब मेरे यहाँ चूल्हा बना था तो सावा उससे का चावल या आटा क्या आता है? सावा का चावल आता है, चावल से आटा बनाया जाता आप है। महाराज जी की सेवा में रहते हैं? मैं ही मतलब सेवा में रहता हूँ, प्लस अपने आश्रम को सुधारता हूँ, इनको सुधारता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, बस यही हाँ मेरा ना, काम। सेक दे या वो सेकता तो है। महाराज जी अगर सामा के चावल आप स्वयं से बनाकर नहीं खाते हैं? तो मैं आँच पे नहीं जाता, आँच में नहीं जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यह समस्या ये है। कि चूल्हा नहीं जला सकते हैं। आग तो थोड़ा लगा देंगे, लेकिन थोड़ी आग हुई कि उससे बाहर होए, आँच पर नहीं है। तो मैं इनको आँच में आप महाराज जी क्यों नहीं जाते? ये नहीं जाते कि आँच तो मुझे तेजाई पकड़ती है, शरीर में गर्मी बनती है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों संतुलन बिगड़ जाता है कि अब हम जंगल में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, अब आँच पे जाएंगे संतुलन बिगड़ेगा, आग पे जाने में संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसलिए वो अब रोटी सेके तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो वो तो ये बढ़िया ही थे को इतने मजबूरी सेवा कर देते हैं, सीख दे वो वहाँ रोटी सेका ले जाता हूँ या समा के चावल जैसे बनाना। तो पहले पिछले वर्ष जो है केवल 10-15 दिन सामा के चावल का ही चावल खाए, फिर शरीर में इनमें स्फूर्ति न आ पाई। हाँ। स्फूर्ति न आने से इन्होंने कहा कि सामा के चावल को अगर पिसा के रोटी बना के खाया जाए तो बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो मैंने प्रयास किया उसकी पिसाई को। सामा का चावल पीसा गया, उससे टिक्कड़ बनाए गए। टिक्कड़ बनाने के बाद ये सूखे टिक्कड़ ही उठाना शुरू कर दिए, ना कोई नमक तेल मसाला तो छूते ही नहीं है फलाहार जीवन में। सूखे टिक्कड़ों को दोपहर के खा ले, कुछ शाम को खा ले, कुछ सुबह खा के अपना जीवन चला रहे थे। ऐसे ही तंदुरुस्त हालत में पहले भी देखा है, आज भी ऐसे देख रहा हूँ। तो महाराज जी खाली आप टिक्कर और खाते हैं? अब इन साल की व्यवस्था कुछ ऐसी बनी कि थोड़ा लोग भगत लोग जुड़ गए, जुड़ने में अब आलू भी मिल जाता है समा वो और शिमला मिर्च ले आते हैं। शिमला मिर्च भी ले आते हैं। तो आलू को भूंजा करके, शिमला मिर्च को भूंजा करके उसका चोखा बना लेते हैं। हाँ, अब और बढ़िया है। चोखा के साथ उन टिक्कड़ों को उठा लेते हैं, कुछ दोपहर उठाए कुछ शाम उठाए, जो भी जब जरूरत पड़ी ऐसा। ना अब की खूब चल रहा है, इन साल अब खूब चल रहा है, बढ़िया शिमला की मिर्च महीनों से चल रहा महाराज जी है। मुझे आज से 1 साल पहले मिले थे। हाँ, तो फिर मैं संयोग से क्या आम पड़े थे मेरी गाड़ी में। अच्छा हाँ, अच्छा। जेठ मास में, जेठ से मिले बैसाख में हाँ आम दिए थे तुमने। वहाँ हनुमान धारा का जो पुल है हाँ वहाँ बैठे रहे हम तुम, हाँ आषाढ़ से की बात है। हाँ फिर कुंवार में मिले अभी, कुंवार में एक गाड़ी लेकर के एक बुढ़िया बैठी थी तुम्हारे साथ। हाँ सो तुम बोलो माई अम्मा छोड़िया, तुम बोले हम महाराज कहाँ मैंने छोड़ी, तो दया महाराज के वहाँ गोलोक धाम में आए। हाँ सो तुमने वो एक खजूर दिया हाँ और मूंगफली के 1 किलो दाने। हाँ। सो वो वहीं बैठा करके थोड़े प्रवचन हुए। ये सब ढोंग ड्रामा, मैं कल्याण करा दूंगा, ये करा दूंगा। तुम कौन कल्याण करने वाले? ये तो एक संस्कार होते हैं जो आदमी को। फिर ये भी लिखा है कि पात्र को दान दीजिए जो पात्र है लेने के लिए। और आप संत, जी जी बोलिए 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 महाराज। संत को आप परख लीजिए कि ये संत सरल चित्त है। तो संत परख करके कि ये संत में क्या गुण है। संत तो जैसे हैं, जैसे मान लो संत का वर्ण दिया गया वेदों में कि जैसे आँच पे जाने ते घ्यो पिघलता, इसी प्रकार संत का हृदय होता है। विपत्ति दुख देख करके किसी का संत पिघल जाता है। तो संत का सरल चित्त होता है। तो संत को समझ लीजिए कि संत है, उसको गुरु बना लीजिए अपने। भाई इतना तो भगवान ने ज्ञान दिया है। तो अब इनमें ना इनने कही हम मुक्ति दिला देंगे, हम भगवान मिला देंगे। तो अब उनसे पूछी जाए तुम कौन हो भगवान मिलाने वाले? इतनी बड़ी तपस्या किसी, अभी हम भी हैं जंगल में रह रहे, हमको भी नहीं मिले भगवान। अभी कह दें कि भाई झूठी कह देंगे भगवान मिल गए, हम तुमको मिला देंगे, हम तुमको मुक्ति दिला देंगे। कौन किसको मुक्ति दिलाने वाला है? इतना है उसमें लिखा है कि संत सेवा में मुक्ति मिल सकती है, ये निश्चित है। संत सेवा करिए, वो फल की इच्छा मत रखिए। फल की इच्छा रखोगे कि जी संत से कुछ हम लें तो तुम्हारा दान करना व्यर्थ है, फिर तुमको फल नहीं मिलेगा। दान में ये है कि जैसे मान लो दान करते हुए या संत सेवा करते हुए उसमें फल की इच्छा मत रखो कि हमको ये फल मिला है, वो तो भगवान आप ही देगा। तुम्हारा कर्म है वो कर देते हैं। अतिथि सेवा, दर पर कोई आ जाए तो अतिथि सेवा करना चाहिए। कोई व्यक्ति आ जाए
परिचय का नहीं कि हमारा परिचय का है जी। अतिथि सेवा में परिचय नहीं देखी जाती है। अतिथि सेवा में तो कोई चाहे जो फिर उसकी देवता समझ के सेवा करिए और संत सेवा करिए तो उससे कल्याण की घड़ी हो जाए। कल्याण नहीं है वो फिर जो मुक्ति दिलाने वाला कौन है? ये अपने कर्म से आदमी मुक्ति पाता है। हरिचंद मोरद ने क्या किया? गृहस्थी का कर्म ही तो निभाया। उनने अपना गृहस्थी का यही कर्म निभाया कि हमारे दर पर जो आ जाएगा भिक्षुक वो भूखा नहीं जाएगा। हमारे दर पर जो आ जाएगा, तो संत ने राज मांग लिया तो राज दे दिया, भाई मांग लिया तो दे दिया सर्वस। तो एक दिन हरिचंद को परमात्मा मिल गए मरघट में। हरिचंद को मरघट में ही तो मिले। तो ऐसा है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, लेकिन भगवान कर्म में भी प्रकट हो जाता है। जो कर्म पर आड़ूर है, महात्मा बियाबान जंगल में परमात्मा का भजन कर रहे हैं और अपनी साधना को कस रहे हैं, साधना कर रहे वन में रह करके, तो एक दिन उनको परमात्मा मिल जाएगा। अब वो साधना नहीं हो पाती, भजन नहीं हो पाता, तो भगवान नहीं मिलेंगे। वो तो वन में ही रहना होता है। अब इतना तो हम ही नहीं कर पा रहे कि भाई हमने ही पूर्ण तपस्या कर ली हो, क्या कर लिया हो। और वह कंद मूलों से निर्वाह करते थे संत, पहले वन में ही रहते थे, तो वो तपस्याएं गंभीर थीं, बड़ी तपस्याएं थी। अब इतनी तपस्या कली काल में नहीं है। हम भी कर रहे, ठीक है, फुरमंटी पूरी चल रही है, थोड़ी बहुत हो जाए तो वो ठीक है। ये है कि अब कली काल ने इसे वेद ने बता दिया है कि तपस्या तो इतनी हो नहीं पाएंगी। तो फिर ये है कि सतयुगी जो अच्छे महात्मा हैं, सतयुगी लोग हैं, वीर हैं, क्षत्रिय हैं, वो कलयुग में कायर रहेंगे, दुख उठाना पड़ेगा, क्यों तप इतना हो नहीं पाएगा। अब क्या है कि निरस्त लोग बढ़ जाएंगे, जिनमें तपोबल नहीं है, और नीच श्रेणी के लोग हैं वो कली काल में बढ़ेंगे। जी जी। अच्छे पुरुष नहीं बढ़ पाएंगे, ये वेद ने गाया है, रामायण बता रहे। क्यों कि अब आज हमें लेकिन उतना तप बल नहीं हो पाया। तप बल होता तो टाटी गाड़ते क्यों भगते हम। हाँ, तप बल में वो ताकत है कि बेग रुक जाता है, कोई पीठ है कुछ करे तो बेग रुक जाता है जी जैसे मान लो विश्वामित्र थे, राजा थे, और गुरु वशिष्ठ जी के पास आए वो जी। जंगल में। गुरु वशिष्ठ जी तप करते थे, तो विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर शिकार खेरते हुए वहां आश्रम में आ गए। जी। तो आश्रम में आ जाने पर यही होता है कि अब विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि ठीक है, मेरी आश्रम में आ गए तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने एक नंदिनी उन पर गाय थी, उसकी कृपा थे, उनने सब जैसा भोजन राजा घर में अपने राजमहलों में जैसा भोजन पाते थे वैसा भोजन मिला राजा को, और फौज को जैसा ही भोजन मिला जैसी फौज राजा के यहाँ पाती थी। घोड़ों के लिए चारा घास सबकी व्यवस्था गुरु वशिष्ठ जी ने किया। सवेरा ही हुआ जब विश्वामित्र ने पूछा कि महाराज ये व्यवस्था कैसे किया आपने, जंगल में रहते वन में रहते, ऐसी व्यवस्था तो हम राज खजाने में कर पाते हैं और आपने यहाँ कर दी। तो बा ने कहा सब भगवान की कृपा है। नहीं बोले उसका भेद बता। बोले ये नंदनी गाय तपोबल से प्रकट होती है, हमारे जो तपोबल है, और ये नंदनी गाय की रिद्धि सिद्धि सब काम करती हैं। तो विश्वामित्र राजा था, तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है ये गाय हमको दे दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तुमको क्यों दे दें, ये तो हमारी सेवा के लिए है। कोई अब तुम अतिथि रूप में आ गए तो तुम्हारी सेवा काहे करते अगर ये नहीं होती तो। नहीं बोले जो अच्छी चीज है वो राजा के हवाले कर दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने मना किया कि हम नहीं देंगे। तो बोले हम जबरदस्ती ले लेंगे, राजा लोग हैं। तो उसने जैसे विश्वामित्र ने उस गाय को पकड़ के खींचा अपने माऊ, तो हाथों का बेग रुक गया उसका, विश्वामित्र का। तब विश्वामित्र ने कहा कि क्षत्रिय बलम धिक्कार विप्र बलम श्रेष्ठ। क्षत्रिय बल को धिक्कार रहे हैं आप, जब बेग रुक गया। तपोबल में वो ताकत है कि बेग रुक गया। तो अब विप्र बल श्रेष्ठ, मुनि जो बल है वो श्रेष्ठ है, तो अब मैं मुनि ही बन जाऊं। अब तो वो विश्वामित्र ने सब फौज फांटे, अब राज खजाने अपने राज्य में भेज दिए। बोले तुम जाओ, मैं तो अब संत बन गया। तो वो फिर महात्मा बन गए विश्वामित्र। जी जी। जब वो महात्मा बन गए
तो बहुत घनघोर तपस्या कर डाली। ऐसी तपस्या करी कि रात के समय विश्वामित्र गुरु बसेठ जी की कुटिया से निकले तो उनकी पत्नी देख रही, बोले महाराज ये इंधियारी रात में चांदनी जैसी उजेरी काय की हो रही है जी। जी बोले जी विश्वामित्र आ रहे हैं तो तप का तेज झलक रहा है, ऐसा चांदनी जैसा उजेरा हो रहा है तो तप का तेज झलक रहा है। अच्छा बोले हाँ। तो वो जो है वो अरुंधति गुरु की पत्नी थी, उनने देखा कि वास्तव में तपेश्वरी है। तो आइए गुरु बसेठ जी ने कहा आइए राज ऋषि। अरे वाह ने कही मैंने इतनी तपस्या कर ली, जब भी राज ऋषि कह रहे जे मुँह थे। तो विश्वामित्र ने कहा बोले महाराज इतनी तपस्या मैंने कर डाली और जब भी बोले अभी आप में रजोगुण है, क्रोध है आप में, अभी तपस्या कर डाली लेकिन मन तुम्हारा रजोगुण में है। अभी माने वीरता के छत्री की बाह में रंग में हो अभी कि हम बड़े तपेश्वरी हम छत्री थे, ये है बात। लेकिन हम तुम्हारी परीक्षा कर लेंगे जब ब्रह्म ऋषि कहेंगे। तो कुछ दिन के बाद फिर 100 पुत्र थे विश्वामित्र के, वो गुरु वशिष्ठ जी ने मार दिए। तो किसी ने कहा विश्वामित्र के आपके पुत्रों को मार दिया। गुरु बोले कोई बात, हम तो संत हो गए, अब गुरु मार दिए तो क्या करें हम, हमको कोई रंजगम नहीं हुआ। तो रंजगम जब नहीं हुआ पुत्र मरने पर तो जान गए गुरु बसेठ जी। जब विश्वामित्र आए तो ब्रह्म ऋषि कहा, फिर आइए ब्रह्म ऋषि। बोले महाराज अब क्यों ब्रह्म ऋषि कहा? बोले आपकी परीक्षा हो गई, आपके पुत्र मैंने 100 पुत्र मान दिए, आपको कोई रंजगम नहीं हुआ कि मैं तो महात्मा बन गया, मेरे लिए अब पुत्र बैयर कोई कहीं जाओ, मैं तो संत हो गया। अब तो आप ब्रह्म ऋषि हो गए। अब तो ये है कि महात्मा ऐसा होना चाहिए। और अब कलयुगी महात्मा, अब कलयुग में वैसे महात्मा कहाँ मिलेंगे? अब तो कलयुग, अब ये चित्रकूट का ही वर्णन है। ले हमको तो चित्रकूट का जो मेहनत लोग कर रहे, वो चित्रकूट का विनाश कर रहे, देख के बड़ा दुख लगता है। अरे तुम इतनी जमीन है, तुम 5-5 बीघा 10-10 बीघा क्यों खरीद रहे हैं चित्रकूट में जमीन? अरे तुमको भजन करना है, कुटिया की जगह ले लो, भजन करो। ये चित्रकूट प्रांगण क्यों बिगाड़ रहे तुम? बढ़िया कगार हैं, बढ़िया पहाड़ पत्थर हैं, बढ़िया नाले हैं जिनमें झरना झर रहे, पयासवनी नदी झर रही। ऐसा चित्रकूट जैसा दृश्य कहीं देखने में नहीं आता। वो लोग महात्मा लोग कुछ दिन में बिगाड़ देंगे। महात्मा आ गए फिर गिस्त आ गए। धंधे की जगह नहीं थी, ये नेत्र चिकित्सालय की जगह नहीं थी। रणछोड़ दास बड़े तपेश्वरी नहीं मानेंगे उनको हम, वो महात्मा नहीं थे हम तो यहाँ कहते हैं। ये इसलिए जब मैं इसकी जगह भाई तुम्हारे पास कोई तुम्हारे आशीर्वाद से किसी सेठ का भला हो गया तो वो सेठ ने कहा नेत्र चिकित्सालय, तो सेठ को ज्ञान देना भाई ये साधना करने की स्थली है। कहीं बांदा महोबा जा करके कर भी बनवा देते, ग्वालियर बनवा देते, ऐसे शहरों में बनवाओ नेत्र चिकित्सालय। यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत इन मकानों की थोड़ी है। तो चित्रकूट कुछ दिन में बिगाड़ देंगे, कुछ दिन हाँ बिगड़ गया। अब मंदाकिनी के जो आरोग धाम टाटा वाला वहाँ ने जो है घाट बनवा करके मंदाकिनी की धार यहाँ कर बह रही, वहाँ ने वहाँ कर मोड़ दिया, कोई नहीं कुछ कहता। अब हम ही अकेले कहें तो कहाँ हो रहा वहाँ से कुछ नहीं। अब वो जो मंदाकिनी के नीचे थे जो सोच है वो बंद हो जाएंगे, बरसात कम है ही रही तो चित्रकूट का ये उद्देश्य खत्म हो जाएगा। बाबा जी हम बड़े बड़े 4-4 बीघा में आश्रम धर लिए, कोल बिलों से लकड़ियाँ मंगा रहे, कटवा बन कटवा दिया, वो बन पे उतारे हैं, भंडारे खोले अपने भगतों के लिए। उनमें अतिथि सेवा नहीं है। अतिथि सेवा माने कोई अचानक आ गया उसकी सेवा होना चाहिए, लेकिन वो तो उनकी सेवा कर रहा है जो उनको दान दे रहा है। हाँ वो भंडारे इसलिए काऊ को चले जाओ, चाहे तुम बड़ी गुफा चले जाओ, चाहे तुम गोविंदास के चले जाओ, दत्तिया आश्रम चले जाओ, वो परिचय का है तो आइए भोजन करिए, और नहीं है परिचय कोई भगत दान दाता तो आइए भोजन करिए, और नहीं कुछ नहीं। भाई गोविंदास के एक सेठ आता दिल्ली का, भीड़ लगी रहती है याचकों की, लेकिन उनको कुछ नहीं देंगे। आश्रम वालों को सेठ भरेगा कम्मल, जो को जो टाटी घाट को भरेगा कम्मल, जो कि तो सर धांगे लग रही कम्मलों की। अरे मरो बहन, तुम जानते नहीं है कि ये जब धांगे लग रही तो ये गरीब भिक्षुक लोग इतने मांग रहे उनको बांट दो, हैं जिनको चाहना उनको बांट दो, और नहीं तो
इसके लिए चित्रकूट नहीं है कि तुम दान कर भी वहाँ इतना जाओ। ये ठीक है, कोई साधक तप रहा है, उस भगवान के अधीन है, उसको भगवान देगा। तुम कौन हो? और आ रहे हो तो जो जान लो अपने नज़र से कि हाँ ये साधक है, इसके पास कुछ नहीं है, उसके देखे चुपचाप चले जाओ। तुम ये ड्रामा क्यों फैला रहे कि हम इतना दान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे? और तो यही है कि दान की जगह पर पाप भी हो जाता है। जी महाराज जब जी। तुम ऐसाराम में दान दोगे, जहां मेहनत ऐसाराम ले रहे, एसी की गार्डन में चल रहे, एसी के रूम बने हुए हैं, अपना वैभव फैलाए हुए, उनमें दान कर रहे, तो तुम्हारा दान क्या लगेगा बताओ? हैं? जी जी। तुम देखो, भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कि मेरा भगत होने पर केवल पेट की उधर पूर्ति के लिए व्यवस्था रखना चाहिए कि मेरी उधर पूर्ति के लिए पर्याप्त आ रहा है धनमाल, तो ठीक है, महात्मा का यही कर्तव्य होता है। और उधर पूर्ति के अवारा महात्मा बढ़ता है तो उसे दोषी माना जाता है। मोटरसाइकिल, अपना आश्रम वैभव बनाना नहीं, इतना स्वामी दीजिए जहाँ मैं भूखा रहूं, अतिथि आ जाए वो भूखा ना जाए, मेरी कुटिया ते इतना दीजिए बस। तो इतने में तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जी अब महाराज वो जी। इतना कहा है, वो संत सेवा नहीं है कोई आश्रम में, कोई अतिथि सेवा ही नहीं है। अपने माने पंडागिरी लोग कर रहे हैं। जी महाराज जी। ईसा तो उसकी है ना, पंडागिरी बस ईसा दोस्त भी है। बस, और क्या है? यही तो महाराज जी आप कितने वर्ष हो गए चित्रकूट रहते हुए आपको? चित्रकूट में तो बहुत सालों, लेकिन मेरा तो यही रहा कि मेरी व्यवस्था नहीं बन पाई। कई बार भूखे मर मर के ब्रिज चला जाता हूँ, कहाँ चले जाते हैं? ब्रिज के लिए। फिर ब्रिज कुछ समय काटा तो वहाँ से ब्रिज से परेशान हो जाता हूँ, जब चित्रकूट फिर आ जाता हूँ। पानी को मैं कुआ या झरना ही पे, कुआ या झरना उसी पे नहाता, उसी का समरसेबल नल को पानी नहीं पीता। तो अब ये कहूँ ऐसा खेल रहा नहीं, न तो जो है कुआ रहे न झरना रहे, इसलिए चित्रकूट फिर आना पड़ा मुझे। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं। वो महाराज जी आपको 8 किलो सावा चावल, 8 किलो लीजिए, लेते जाइए। अब हम आपको देते जा रहे हैं, सब आधा आधा किलो के पैकेट है महाराज जी। आप गिनती करिए, आपको आधा 8 किलो चावल मिले क्या? 8 किलो चावल, सावा चावल का आपका आदेश हुआ था महाराज जी। ये लीजिए। हमने तो 5 किलो का वादा किया था, लेकिन माता जी का आदेश हुआ कि आपको 8 किलो दिए जाए। अच्छा, नहीं मैं 5 किलो, मैंने कहा 5 किलो ठीक है, तो ये तो कहेगा बहुत है, अब 8 किलो हो गए जी। हाँ, ओह, सही होगा। अब हमने तो 5 किलो का वादा किया था महाराज जी, लेकिन माता जी ने कहा कि महाराज जी को 8 किलो सावा चावल दो, ताकि महाराज जी अपना खाते रहें। ये तो धांग लग गई पूरी। जी यार। हाँ, और महाराज जी आपके लिए 5 किलो आलू, माता जी ने कहा कि महाराज जी को 5 किलो आलू भेंट करें। अच्छा ठीक है, बहुत है। और महाराज जी आपके लिए 100 रुपए दक्षिणा। सेवा सती परिवार की तरफ से ना बहुत बढ़िया साहब, दान दाता दान कर रहे, बहुत बढ़िया। यही कर्म होता है गृहस्थ का, जो वो कर रहे हैं। और इनसे भगवान उनको जो दान करते हैं, वो इस युग में भी लाभ उठाते हैं दान का, इस युग परलोक में भी जाने कल्याण होता है उनका, यही आशीर्वाद। और वो तो जो दान करते हैं संतों को, वो आनंद तो रहते ही हैं। 5 किलो की बोला था, लेकिन 4 किलो और बढ़ा दिया, तो ये तो और अनुपम बढ़िया बात हुई। जब वादा 5 किलो का किया और 8 किलो दे रहे आप, और इतना बड़ा और क्या होगा दान? यही तो भाई देखो, ये भी अब हम तुम्हारा दान ले रहे, तो हमारी तपस्या तो तुम में चली जाएगी भाई। ये तपस्या जाती है, दान लेना भी। ये सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी भेंट कर रहे हैं। हाँ, बहुत उनको बढ़िया तपस्या मिलेगी हाँ, आपको। उन्हें मिलेगी तपस्या, जो जिसका खाएंगे और उसका तपस्या तो मिलना ही मिलना, वो फल भोगेंगे उसका। आधा हिस्सा जाता है तपस्या करते हुए, और महात्मा को कोई दान करता है तो उसका हिस्सा जाता है तपस्या का, तो उससे वो लाभ उठाते हैं। ये तो है ही है, सत्य ही। जी महाराज जी, आलू भी आपको पूरे 1 महीने के लिए कर दिए हाँ, हैं। आलू बहुत हैं, नए आलू है महाराज जी। नए आलू हैं, बढ़िया आलू हैं।
इनको फेंक देना, बोरी में नहीं करते, ऐसे फेंक देना जमीन में। महाराज जी बाहर निकाल देंगे ना तो ये खराब नहीं होंगे, फैला देंगे कुटिया में। ना कुटिया ही में डाल देंगे हाँ, इनको, बस, तो कुटिया में हवा लगती रहेगी। बस, कुटिया तो वैसे खुली ही है। वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा कुटिया पे। हाँ। अच्छा महाराज जी, आपकी झोपड़ी में ताला नहीं लगता? ताला लग जाता है, ताला टट्टा का लगाया था। अब कोई टोर है तो टोर भी में कहाँ है, टट्टा टोर के निकाल ले जाने निकालने वाला है, निकाल ले जाने दो साले, वो दीवार थोड़ी है वहाँ। वो राक्षस है जो निकालेगा साधु संत का। अब वो देखो, कोल भील पाप करत दिन बासर जाई नकट पेट अघाई, ये तो रामायण में लिखा हुआ है कि महाराज यही हमारी बड़ सबकाई, ले न बासन भूषण चुराई, दिन पाप करत दिन बासर जाई नकट पेट अघाई। पाप करते, जो पाप करते हैं वो अघा ही नहीं सकते, भूखे ही मरेंगे वो। इसीलिए कोल भीलों को कितना ही को दे दे, जब भी भूखे मरे जी जो हरा पेड़ काटते हैं गौ हत्या के बराबर। शराब है नहीं। ता में चित्रकूट का जो वृक्ष काटेगा उसे तो बड़ा ही दोष लगता है, चाहे कोई काट ले, चाहे तुम अपना आश्रम बनवा रहे तो तुमको दोष लगेगा। बा में तो यही है कि अपना, अब वो क्या कहें, वो तो अब ठीक है, ये कल जो गया क्या करना करा उसको। महाराज जी आपकी खीर भी बन रही है, बढ़िया है। तो अभी हम रुके? हाँ, रुकना पड़ेगा। अच्छा हो, कोई जब बात। खीर पा करके प्रसाद लेंगे, तुम भी प्रसाद लेंगे, खीर का सब लेंगे। महाराज जी के लिए सांवा की खीर बन रही है, क्योंकि महाराज जी और कुछ खाते नहीं। हमने महाराज जी को देखिए, महाराज जी के लिए सांवा की खीर भी बन के तैयार हो रही है और शायद पक भी गया है, और ऐसा कुछ दृश्य है। उन्नो भरा पड़ा है, वो तुम न देंगे तो बेचेंगे तो ही हो। उनके पास स्टॉक ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, रख के भाई ना बाजार टाटी खराब। घाट में तो इतना दान आ रहा है या टाइम, इतना का। अब चित्रकूट पर भोजन में निमंत्रण में आ रहे तो चित्रकूट के जो महात्मा उनको मिलेंगे 50, उनको मिलना 200, ये हो रहा है खेल। और सेठ लोग नंद किशोर एक आता है, नंद किशोर दिल्ली वाला, तो 2 महीना में आता, 2-2.5 महीना में तो 8 किलो चना, 8 किलो दाल, 8 किलो आटा गेहूं का, और 1 किलो गेहूं का डिब्बा, और गुड़, और इतना, और 500 रुपये हर व्यक्ति के महात्मा के लिए दे के जाता है। फलारी जो वहाँ है कोई तो 2000 रुपये गेहूं का डब्बा देता है, साल में 3 बार आता है। 500 से 1000 वाले तो रोज आते ही रहते थे। काठी घाट में बहुत, चित्रकूट में नहीं है इतना दान। या में अब सामान भरा पड़ा है तो तुम देंगे तो बाजार में बेचेंगे, बाजार में तो बेचेंगे, फिर और क्या करेंगे भाई। तुम देंगे तो वो बनो भरा पड़ा ही है भाई। उनको तो तुम बंद कर दो मेरे कहने के, चाहे अपनी भाई खूब दो, हमारे लिए बंद मानना, क्योंकि दान की मना करना भी ठीक नहीं है। लेकिन इसको सोच लो कि जिसके पास भरा पड़ा है तो उसको क्या दो, और जिसके पास नहीं है उसको दो। अब बहुत दान आ रहा है टाटी घाट के अंदर, आटा पानी सब कुछ, पैसा सब कुछ आ रहा है। नहीं तो टोरी थी मेरी कुटिया, 2 को लगा करके आया, टोरी यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ तो चले जाओ नहीं तो हम मार देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने कही मरन दो, कौन यहाँ विरोध करे खामा खाम। अब उनका भाई मोहनदास की इतने में साधुअन में मैन है, मोहनदास की चल रही है साधुअन में अब, क्योंकि मोहनदास जवान है अभी, और सब साधु वैसे हैं बुढ़े ठेले। तो भाई की अब बोलबाला है टाटी घाट में, भाई की है बोलबाला जो अंसुइया जाते वाली थोड़ी रास्ते के बाद उसका रास्ता कटा हुआ है, अंसुइया रोड पे जाना पड़ा। हाँ हाँ है ना, हाँ, इंसान उनको 1 दिन का मौका मिला था वहाँ जाने को। मोहनदास की अब टाटी घाट का अध्यक्ष मान लो मोहनदास है। तो अब ये कि महंत की हर जगह जो बड़ा है उसी की पूजा हो रही है, उसी के नीचे सब छाया में रह रहे हैं ना पूजा। और सिमरिया गांव उसी से लग गया, जुड़ गया। सिमरिया गांव के दानदाता देते हैं उसको दान। देखो ठंडा हो गई है खीर, आप पाइए।